अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सिविल राइट्स ऑफ वीमेन। औरतों के क्या सिविल राइट्स होते हैं, इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है इस आज के लीगल लेक्चर में कि औरतों के सिविल राइट्स कौन से हैं। देखिए, अगर हम सीपीसी की बात करते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो औरतों के हकूक ये हैं, सबसे बड़ा ये उनका राइट है कि अंडर सेक्शन 56 के तहत अगर किसी औरत के खिलाफ माली मामलात में उससे रिलेटेड कोई डिग्री हो जाती है और उस डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए हम अरेस्ट फाइल करते हैं, तो उस डिग्री की एग्जीक्यूशन में लेडीज़ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये इनका एक पहला सिविल राइट है। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 को अगर हम देखते हैं, उसमें अगर ऐसी फैक्ट्रियां जहां 50 या उससे ज़्यादा लेडीज़ मुलाजिम हैं और उनके 6 साल से कम उम्र बच्चे हैं, तो वो अपने 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बच्चे अपने साथ रख सकते हैं और उनके लिए इस्तेमाल के लिए बच्चों के लिए औरतों के जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक अलहदा कमरा मुख्तस किया जाएगा जहां वो अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम गुजार सकती हैं। और वो ख़वातीन मुलाजिम को हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा ऐसी ख़वातीन से ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा 6 दिन के बाद एक हफ्तावार छुट्टी जो है तनख्वाह के साथ दी जाएगी। इसके अलावा 14 दिन सालाना, 10 दिन जो इत्तेफाकिया और 16 दिन बीमारी की सूरत में भी छुट्टियां दी जाएंगी लेडीज़ को। और गवर्नमेंट की जानिब से जो किसी त्यौहार पर किसी फेस्टिवल पर छुट्टियां होती हैं तो वो छुट्टी भी दी जाएगी विद सैलरी, तनख्वाह के साथ। इसके अलावा किसी खातून मुलाजमा या कोई कम सिन अगर बच्चा है तो उसको किसी मुतहर्रिक जो मशीनरी है उसको साफ करने के लिए, उसको तेल देने के लिए और उसके पुर्जे जोड़ने के लिए ऐसे कामों में नहीं लगाया जाएगा। ना किसी लेडीज़ को लगाया जाएगा और ना किसी बच्चों को लगाया जाएगा। इसके अलावा शादीशुदा लेडीज़ के ये भी एक जायदाद के कानून के हवाले से 1874 के देखते हैं, तो उस हवाले से शादीशुदा औरत अपनी जायदाद, तनख्वाह और कमाई को वो खुद इस्तेमाल कर सकती है, उसकी खुद मालिक हो सकती है और शौहर का उस पर कोई हक नहीं होगा। अगर एक लेडीज़ की कोई जायदाद है, वो जॉब करती है, सैलरी है, तो ना तो उसकी सैलरी पर उसके हस्बैंड का हक होगा, ना उसकी किसी जायदाद पर शौहर का हक होगा। टोटल उसका हक वाइफ का ही होगा, भले वो शादीशुदा क्यों नहीं हो। इसी तरीके से मैटरनिटी, अगर हम माइंस इसकी बात करते हैं, मैटरनिटी बाद में देखते हैं। अगर हम माइंस की बात करते हैं, देखिए माइंस का लॉ है 1941 का। माइंस, वहाँ अगर माइंस में अगर कोई ख़वातीन मुलाजिम हैं तो मुलाजमों के उन जो ख़वातीन हैं, जो मुलाजिम ख़वातीन हैं, हमल के दौरान उनको जो है बच्चों की परवरिश, ऑफ कोर्स ये उनका एक लीगल राइट है कि बच्चों की पैदाइश, बच्चों की परवरिश कर सकते हैं और बच्चों की पैदाइश तक उसको काम करना उनके लिए मना है कि उनसे काम नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा जो अखराजात होते हैं, उनके मैटरनिटी के अखराजात जो हैं वो भी उनको अदा किए जाएंगे, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर लेडीज़ जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है ज़िचगी के मैटर्स में, तो उनके जो मैटरनिटी जो एक्सपेंसेस हैं, उनके जो लीगल हेयर्स हैं वो उनको दिए जाएंगे। ये भी लेडीज़ का एक राइट है। इसके अलावा लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको किसी भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये भी एक कानून है। अगर मैटरनिटी लॉ की बात करते हैं, 1958 की बात करते हैं, उसके मुताबिक अगर कोई लेडीज़ वो है प्रेग्नेंट है और पैदाइश के कुछ अरसे तक उनसे काम नहीं लिया जाएगा और रिज़्क़ी या अखराजात की अदायगी भी की जाएगी और इसके दौरान उनको नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।